नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हरियाणा की उस पावन भूमि पर जहां संत रामपाल जी महाराज जी का आज से लगभग 72 वर्ष पहले अवतरण हुआ था। और आज उसी पावन धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा आश्रम बनने जा रहा है, जिसका नाम है धनाना धाम, जो कि अभी निर्माण कार्य में है। यह हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज इस आश्रम धनाना धाम से अवगत कराते हैं। सबसे पहले हम सिंहपुरा आश्रम रोहतक से इस बस में बैठे, जो कि सीधी धनाना धाम जाती है। और हाँ, यह बस भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिल्कुल फ्री चलती है। आधे घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे सतलोक आश्रम धनाना धाम। और यहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिला यह दृश्य, जो कि आप देख सकते हो। सामने एक बड़ा सा पांडाल है और उसके बाहर एक छोटा सा जूता घर है। उसके बाद यह एक टेम्पररी पांडाल है, जो कि आने वाले लोगों के लिए विश्राम गृह भी है। उसके बाद हमें देखने को मिला एक प्रणाम स्थल, आगे में लिखा एक भंडारा स्थल, जहां आए हुए लोग भंडारा करते हैं। और जब तक ये आश्रम बन रहा है तब तक ये एक टेम्पररी पंडाल बनाया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि पीछे यहाँ पर हमारे लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ी रोड है, जो कि मेन रोड है। और इस मेन रोड के अंदर यहाँ पर हम लगभग 500 मीटर के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी अच्छी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हो ये बाउंड्री बन रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर बाउंड्री बन रही है। और यहाँ पर जो भगत सेवा कर रहे हैं या फिर जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि ये तैयारियां कैसे चल रही हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। कहाँ से है जी आप? मैं महाराष्ट्र बुल्ढाना से हूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मधुकर दास है जी। आप भी यहाँ पर सेवा कर रहे हो? हाँ जी, परमात्मा की दया से हम महाराष्ट्र से यहाँ से लगभग 8 दिन से सेवा कर रहे हैं। आपको कोई पैसा मिलता है यहाँ सेवा करने का? जी नहीं, पैसा तो कुछ नहीं है। ये तो हमारे खुद के लिए कर रहे हैं हम, परमात्मा की सेवा, जिससे हमारे इस सेवा से कर्म कटे और हमारे मोक्ष प्राप्ति हो। तो सर, आप किस चीज़ की सेवा कर रहे हैं आप? अभी हम तो ये दीवार की बाउंड्री वॉल की सेवा मिली है परमात्मा की दया से हमको, वही सेवा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की संगत करीबन 200-250 संगत आई है, वो ये दिन रात। आप परमात्मा की दया बोल रहे हो? परमात्मा आप किससे बोल रहे हो? परमात्मा तो संत रामपाल जी महाराज ही है। ये दुनिया अभी अनजान है, वो उनको जानती नहीं। परमात्मा अगर परमात्मा के रूप में यहाँ आ जाए ना, तो हम उनको देख ही नहीं सकते। ये हमारा ये शरीर, स्थूल जो शरीर है, उसको तो दिव्य आंखें लगती है वो देखने को। और जो भगत रहते, वो भगत तो आत्मा और परमात्मा का तो मिलन भक्तों के द्वारा ही होता है। वो तो मिलन जिनका हो चुका, वो तो उनको परमात्मा ही जान के स्वरूप तो वही हो। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का ही रूप है? जी भगत जी। आप महाराष्ट्र से इतनी दूर से आए हो, तो यहाँ पे इतना जो सेवा कर रहे हो, यहाँ पे खाना पीना का कैसा क्या सिस्टम है? ये परमात्मा की दया से यहाँ आश्रम में पूरे भंडारे की, नहाने की, गद्दे, रजाई, सबकी व्यवस्था परमात्मा की तरफ से ही यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई है यहाँ पे।
जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बाउंड्री यहाँ पर आधी हो चुकी है लगभग, और ये जब पूरी हो जाएगी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बाउंड्री बनेगी और यहाँ पर इसका प्लास्टर होगा। और इस साइड आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारी गेहूं की फसल लगी हुई है। आप लोग देख सकते हो दूर दूर तक फसल लगी हुई है। तो यहीं पर जब ये फसल कट जाएगी, यहाँ पर ये गेहूं कट जाएंगे, उसके बाद यहीं बहुत बड़ा आश्रम बनेगा। और जैसा आप देख सकते हो कि दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी एंड इसका नहीं दिख रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से आए हो आप? हम रोहतक से आए हुए हैं। सर जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, यहाँ आप किस चीज़ की सेवा कर रहे हो? हम ये जितने भी सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, सारी हर प्रकार की सेवा चल रही है, उनको सबको देख रेख कर रहे हैं यहाँ। तो ये जो देख रेख आप कर रहे हो, इतनी सेवा कर रहे हो, इसका क्या आपका क्या लाभ मिलता है आपको? परमात्मा का उद्देश्य है कि भाई जो सेवा करेगा उसको परमात्मा फल तो देते ही हैं। सेवा ही एक कर्म है अपना, सेवा करने का। भगवान की सेवा ही अपना एक मेन कर्म है अपना। उसे अपना सब शांति मिलती है, सब समृद्धि मिलती है, परिवार में सारी बढ़िया हर एक चीज़ के हट होते हैं। आज के समय में कोई फ्री में कुछ करता नहीं है, पैसे के लिए हर काम करते हैं। तो क्या आपको कुछ पैसा मिलता है यहाँ सेवा करने? नहीं, यहाँ देखो कोई गरीब आदमी है उसके लिए तो परमात्मा हर चीज़ की मदद करते हैं, लेकिन आम आदमी यहाँ ना कोई भी सेवा करता है फ्री सेवा करता है, या किसी चीज़ का कोई लोभ नहीं किसी ने भी। हम सब अपने फ्री सेवा में लगे हुए, परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं। परमात्मा की सेवा वैसे भी फ्री करनी चाहिए। यहाँ कोई पैसा वैसा में कोई सेवा नहीं करता, सब फ्री में करते सेवा। तो इतना बड़ा जो आश्रम बन रहा है, जैसे कि भगत जी ने बताया कि 20 किले का है, तो लगभग इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसी कैसी क्या चीज़ें बनेंगी, यहाँ पे कैसा पंडाल रहेगा, वो उसके बारे में बताएं। परमात्मा की दया से हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। पंडाल भोजन करने के लिए अलग से पंडाल होगा, और सत्संग सुनने के लिए बैठने की अलग से जगह होगी, नहाने धोने की अलग से होंगी, बहनों का अलग से होगा, भाइयों का अलग से होगा, हर प्रकार की डॉक्टरी का अलग से होगा। सब बढ़िया बढ़िया अलग अलग प्रकार से परमात्मा की दया से ना सारा सिस्टम एक बढ़िया ढंग से किया जाएगा। सर अभी आपने परमात्मा की दया से ऐसा शब्द बोला, तो आपकी नज़र में परमात्मा कौन है? संत रामपाल जी महाराज हैं जो वे परमात्मा का रूप है, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। सर जगत के हिसाब से देखा जाए तो जगत वाले तो ने एक आम इंसान मानते हैं, आप उससे परमात्मा बोल रहे हो, क्या बात है? देखो जगत वाले तो कुछ भी कहें, उन्होंने अभी ज्ञान नहीं इस बात का। जिन्होंने ज्ञान है इस बात का, जिन्होंने परमात्मा का सत्संग सुना है, परमात्मा की पुस्तक पढ़ी है, उनसे सबको ये ज्ञान है कि परमात्मा कौन होता है। परमात्मा भी होता है जिसको हर एक चीज़ का ज्ञान हो, सब चीज़ों के ज्ञान होता है ना, वही परमात्मा होता है, वही गुरु होता है, सब कुछ वही होता है। परमात्मा ने पूरी दुनिया को शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों से भक्ति करके सबको ये बता दिया है कि परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति कैसे करनी चाहिए। ये संत रामपाल जी ने सबको बता दिया, इसलिए संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा का रूप है। सर विश्व भर में सैकड़ों गुरु हैं, हजारों गुरु हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लें? वे इसलिए रहे हैं, देखो संतपन तो बहुत हैं, लेकिन उनका ज्ञान और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अलग से है। इन्हों का जो ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, जो उन्होंने अपने वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, जितने भी अपने शास्त्र उनके अंदर लिखा हुआ है, उस ज्ञान को दुनिया को बताया है। सच्चा ज्ञान है, प्रमाण का ज्ञान है। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वे सब अपनी दुकान खोले हुए बैठे हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो दुनिया को वैसे बेकार है। तो सच्चा संत पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज एक विश्व में एक ऐसे संत है जिन्होंने पूरे वेदों को खोल के दुनिया के सामने रख दिया है। वे संत है, वे भगवान हैं। उनमें किसी चीज़ भी कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि ये इंसान है, नहीं, वे परमात्मा हैं। उन्होंने पूरे विश्व को ये दिखा दिया है कि अपने इस ग्रंथों के अंदर क्या लिखा हुआ है, सच्चाई क्या है। सच्चाई को सामने ला के दुनिया को दिखा दिया सच्चाई क्या है। सर लोग ये बोलेंगे कि अगर इतने बड़े संत हैं, वो इतने परमात्मा माने जा रहे हैं, तो वो जेल में क्यों हैं? देखो ये तो दुनिया की अपनी खुद की सोच है, वे जेल में नहीं है। जेल में तो हम हैं, ये जो काल का लोग है ना, ये जेल है। परमात्मा तो अपनी वहाँ बैठ के लीला कर रहे हैं, जब चाहेंगे जब आ जाएंगे, जब उनके जाने के जीवा देव चले गए, ठीक है। उनका कोई अपना, ये तो दुनिया की सोच है कि वे जेल में नहीं है। 24 घंटे हर समय परमात्मा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सच्चाई।